जय भीम, सत साहेब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल लाइव 85। आज की एक बिल्कुल ताज़ा खबर के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी की छोटे बेटे प्रतीक यादव की पुत्रवधू यानी कि प्रतीक यादव की घरवाली अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी का दामन थाम सकती हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि वो बहुजन समाज पार्टी में भी जा सकती हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि बसपा में उनकी दाल नहीं गली और आखिरकार आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी को ज्वाइन करते वक्त उनके साथ में प्रदेश के मुखिया बाबा आदित्यनाथ योगी थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे, जिनके साथ उन्होंने सदस्यता बीजेपी की ली। और बीजेपी की सदस्यता लेते ही वो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी। उन्होंने जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है उसमें बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं होती है और एक खास समाज, खास तबके के लोग हैं जो पूरी सरकार पर हावी रहते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि प्रतीक यादव जो हैं वो मुलायम सिंह यादव जी के जो पुत्र हैं, यानी अखिलेश यादव जो है और उनके बाद में जो प्रतीक यादव हैं, प्रतीक यादव और अखिलेश यादव में फ़र्क क्या है? दोनों सगे भाई हैं या उसके पीछे कुछ और दूसरी कहानी है? तो मैं बताता चलूँ कि अखिलेश यादव जो है वो मुलायम सिंह यादव की जो पत्नी थी, जिनके साथ उन्होंने विवाह किया था, उनके ओरिजिनल पुत्र हैं। लेकिन साधना गुप्ता, एक जिसके साथ मुलायम सिंह यादव जी का संबंध था और उसके बाद में उनको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रतीक रखा गया। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी की पहली पत्नी एक्सपायर हो गई तो फिर उन्होंने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, जिनके पुत्र का नाम प्रतीक यादव है। प्रतीक यादव की घरवाली जो है वो अपर्णा यादव है और अपर्णा यादव के बारे में बताया जाता है कि उत्तराखंड में उनका मैका है, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं और बाबा आदित्यनाथ योगी भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जिसके चलते वो दोनों कहीं ना कहीं एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं और कहीं ना कहीं रिलेशन में है। कहा तो ये भी जाता वो दोनों बहन भाई के रिश्ते में हैं, क्योंकि दोनों ठाकुर समाज से आते हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं। तो इसलिए शायद ये एक बड़ी बात रही। और अपर्णा यादव जो है वो समाजवादी पार्टी की लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसको लेकर के वो अक्सर जो सपा मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनसे उनकी एक सीट मांगने की डिमांड थी कि मैं लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। लेकिन अखिलेश यादव पहले साफ कर चुके थे कि वो किसी भी पारिवारिक सदस्य को, अपने परिवार के सदस्य को टिकट नहीं देंगे, जिसके चलते तनातनी बनी हुई थी। और एंड में आज वही हुआ जिसका डर था, वह यही कि अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यानी कि एक तरफ अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार को, यानी उनके साथ 15-16 जो जिनके साथ उन्होंने अलायंस किया है, उनके साथ वो कहीं ना कहीं रोज किसी ना किसी को पार्टी में शामिल करके गठबंधन करके पार्टी का कुनबा बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं की छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम करके पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। अभी अब बात ये निकल करके आती है कि जो अखिलेश यादव का परिवार अक्सर मुस्लिम प्रेमी होने का या मुस्लिम प्रेम के दिखावे का जो काम करते हैं, बताते हैं कि हम तो मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, आज उसी में सेंध लगा दी और ये बता दिया गया है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव जो अक्सर बीजेपी के बड़े तमाम नेताओं से मिलते रहते हैं, उसका एक बड़ा कारण ये देखने को मिला कि उन्हीं के परिवार के लोग बीजेपी को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। मुझे यहाँ एक कहानी याद आती है जो शायद कुछ इस प्रकार है कि जब रात के अंधेरे में, आप सब लोगों को मालूम होगा कि 81-82 में जब रात के अंधेरे में छोटे से बच्चे को लेकर के मेनका गांधी ने गांधी परिवार छोड़ दिया, यानी संजय गांधी की मृत्यु के बाद में छोटे से वरुण गांधी को गोद में लेकर के जब रात के अंधेरे में मेनका गांधी ने जो गांधी आवास था उसको छोड़ दिया और वो अपने मैके चली गई, उसके बाद में किसी ने सोचा नहीं था कि गांधी परिवार 2 खेमों में बढ़ जाएगा। एक खेमा वो जो नेहरू गांधी परिवार को लेकर के राजनीति करेंगे, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, और दूसरी तरफ मेनका गांधी बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गई और बीजेपी में जाकर के वो मंत्री रही और आज उनके पुत्र जो हैं वरुण गांधी वो भी सांसद हैं और वो मेनका गांधी खुद सांसद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति की अभिलाषा, राजनीति की जो लालसा है वो आदमी को कहाँ तक ले जाती है और किस प्रकार से समझौता करने के लिए मजबूर कर देती है। आज मेनका गांधी का मैंने उदाहरण सिर्फ इसलिए आपको दिया है कि ताकि बात आपकी समझ में सीधी सीधी आ जाए कि आखिरकार ये वही
लगभग 35-36 साल के बाद में, 40 साल के बाद में एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि जिस प्रकार एक छोटे भाई की घरवाली, संजय गांधी की घरवाली बीजेपी में जाकर के शामिल हो गई थी, आज ठीक उसी प्रकार लगभग 40 साल के बाद में एक दोबारा राजनीति में वही इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि प्रतीक यादव यानी मुलायम सिंह यादव के पुत्र बधू और अखिलेश यादव के छोटे भाई की घरवाली दोबारा बीजेपी में शामिल हो गई है। तो इन दोनों कहानी में कुछ समानता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, मुझे दीजिए इजाजत। फिर किसी बड़ी खबर के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।